आप देख सकते हैं हम लांगड़ा पंचायत में ही है और ये कोटला गांव है। ये हेमराज जी का घर है और ये पूरा डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं ये दीवार इस तरफ है, ये इनका फर्श है और पक्का मकान है जिसमें आरसीसी का मकान है पूरा, और उसके साथ साथ टाइलें बिछी हुई है। कुछ दिन रहे होते हैं तो भी नहीं होता ऐसा पक्का आम लग गया था ये दौड़ रहा है कटे किचन में डाल के कभी खाना कोई नहीं वास्ता रखो ना। पूरा डैमेज है, खाइयां पड़ गई हैं, दीवारें टेढ़ी हो गई है, दीवारों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं। तो हमने बोला हमने कहाँ जाना है, वहाँ बच्चे बुद्धि सास है मेरे पास है, एक मेरी बहू है और मेरे पास माल भी पाला हुआ है हमने, तो हमने कहाँ जाना है, हमने लिया यहीं पे। बाकी यहाँ हमारा पहले प्रशासन भी आया था, उन्होंने भी देखा है यहाँ पे, उन्होंने अभी तक हमारे को कुछ नहीं ऐसे दिया है, वैसे फोटो लिए है यहाँ पे। बाकी अभी कोई ऐसी कोई ये नहीं बनाया है हमारा कुछ। इसमें ही ये अनसेफ है, ये नॉर्मल वेदर पे भी अनसेफ है। तो जैसे ज्यादा धूप होगी ना तब भी, क्योंकि जब पहली बार इसका इंस्पेक्शन हुआ इस एरिया का तो ये छोटी छोटी दरारें थी, ये हर रोज बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है। ये पहली बार कब हुआ था? ये 17 तारीख जो एसडीएम साहब प्रशासन आया था दौरे पे, उन्होंने करा है उसका बढ़ी। ये डेली बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। यहाँ तो आवाजें आ रही है, हर दिन गिर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आवाजें नीचे से आती है। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ गिरा, ये जैसे ऊपरली साइड ये देखो जी, ये तो बड़ा भारी हुई है, बड़ा भरी है ना, बहुत बुरा वाला। ये पूरा पूरा एक चीज वापस है, ये तो चला जाएगा पूरे ना, ये निकली है जी। बाकी बीच अभी हम लांगड़ा पंचायत के कोटला गांव में आए हैं और कोटला गांव में हाल ही की बरसात में बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है और कई घर जो है यहाँ पर डैमेज हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आधे गांव को जो है खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सारी जमीन धंस गई है, जिस कारण से बहुत सारे मकान। और अभी हम पहुंचे, रोशन लाल जी है, इनका मकान है और ये नया मकान इन्होंने बनाया था, जिंदगी भर की जमा पूंजी इन्होंने लगाई है इस मकान के लिए, अपने सारे सपने जो है मकान के लिए लगाए हैं। और आप देख सकते हैं जो 17 अगस्त को बारिश हुई थी उसके बाद उस दिन भी ये हादसा हुआ, इनका सारा जो मकान है वो फट गया है, ये जगह आगे बैठ गई है, अंदर सारी दीवारें जो है इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए और ये पूरा बरामदे में भी क्रैक्स है। ना केवल इनके बल्कि और भी घर है, भी हम आपको दिखाएंगे अंदर जो हालत है कमरे की। और उसके साथ साथ एक कमरा यहाँ पर है, ये पूरा जो है पूरे का पूरा मकान नया मकान है और ये पूरा जो है डैमेज हो गया। हालांकि अभी आए थे प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस मकान को टोटल डैमेज घोषित किया जाए इमीडिएटली इस परिवार को, और जिन और परिवारों के जो है ये नुकसान हुआ है उनको जो है 7 लाख रुपए का जो राहत है वो दी जाए और उसके साथ साथ जो है नए मकान इनको सैंक्शन किए जाए। फौरी राहत अभी मिली नहीं है, लेकिन यहाँ लगातार खतरा है, घर में रहने से खतरा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ आने का मतलब सिर्फ मुआयना करना नहीं है, बल्कि परिवार को जो सहायता की दरकार है वो सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और दूसरा कमरा हम आपको दिखाएं, दूसरा कमरा है, ये कमरा भी पूरा जो है डैमेज हो चुका है। इस वक्त घर के अंदर प्रवेश करना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जगह बैठ गई है, धंस गई है। और जो लांगड़ा पंचायत का कोटला गांव है, रोशन लाल जी का घर है और इसको टोटल डैमेज घोषित किया जाए। इनकी रोशन लाल जी पूरी तरह से ध्वस्त हुई है और इसका भी जो है जो राहत मैनुअल के अनुसार जो मुआवजा मिलता है गौशाला का, वो मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। और मुआवजे के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है 1 लाख रुपए की स्पेशल मनरेगा सेल्फ जो है डाली जाए इन परिवारों की जिनकी ये गौशाला गई है, क्योंकि उसमें प्रावधान है पंचायत के माध्यम से वो सेल्फ पड़ेगी 1 लाख रुपए की मनरेगा के तहत, वो भी जो डाली जाए। और राहत मैनुअल के अनुसार जो मुआवजा मिलना चाहिए, कोई और सामान इमारती लकड़ी या कुछ और जो अंदर रखा था जो तबाह हुआ उसका अलग से जो है आकलन करके उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं लगभग पूरा गांव जो है ये धंस गया है
और बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। हर जगह जो डंगे हैं, पुराने रिटेनिंग वॉल्स हैं, नीचे देख सकते हैं आप वो डंगा चला गया है। ऊपर जो रिटेनिंग वॉल थी पक्की आरसीसी की वो चली गई है। उसके ऊपर जो है बहुत सारे घर हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं। उसके पीछे जो है घर के पीछे बहुत बड़ी खाई बन चुकी है और पीछे सड़क है जो सड़क भी पूरी धंस गई है। वहाँ पे एक गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक स्थान बनाया गया था जो पूरा धंस गया है। लगभग पूरे गांव को जो है इस वक्त खतरा है और कुछ और घर बर्बाद हो गई। ये इन्हीं का घर है, ये तो रोशन लाल जी का। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है इस पे क्रैक्स आ गए। तो मुझे ये किन का मकान है? अच्छा, ये आप देख सकते हैं एक और मकान है जो राकेश जी का मकान है। इसको थोड़ा सा मनीष जी आप नजदीक से दिखा दें। ये पूरे क्रैक्स आ गए इसमें भी और ये भी लगभग जो है टोटल डैमेज की स्थिति में मकान है। तो भविष्य में इन सारे मकानों में जो है खतरा है, रहने में भी खतरा है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर खुद आए तो आप देख सकते हैं किस कदर ये है। और मुझे तो हैरानी है कि अधिकारी आकर के चले गए लेकिन इन परिवारों की वैकल्पिक व्यवस्था करके नहीं गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन मकानों को टोटल डैमेज घोषित किया जाए और नए मकान के लिए भी पैसा सैंक्शन किया जाए। पूरा पानी आ गया नीचे। हाँ, रिस है पानी ना जी, पूरा अंदर अंदर मिट्टी खुल गई और धक्का लगा के ये किन का मकान है? राकेश कुमार। अच्छा, ये आप देख सकते हैं एक और मकान है जो राकेश जी का मकान है। इसको थोड़ा सा मनीष जी आप नजदीक से दिखा दें। ये पूरे क्रैक्स आ गए इसमें भी और ये भी लगभग जो है टोटल डैमेज की स्थिति में मकान है। तो भविष्य में इन सारे मकानों में जो है खतरा है, रहने में भी खतरा है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर खुद आए तो आप देख सकते हैं किस कदर ये है। और मुझे तो हैरानी है कि अधिकारी आकर के चले गए लेकिन इन परिवारों की वैकल्पिक व्यवस्था करके नहीं गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन मकानों को टोटल डैमेज घोषित किया जाए और नए मकान के लिए भी पैसा सैंक्शन किया जाए। और जो राहत मैनुअल के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 7 लाख रुपया पर मकान जो इमीडिएटली मिलना चाहिए, जो है उससे ज़्यादा तो सरकार नहीं दे सकती है लेकिन वो जल्दी दिया जाए। और उसके साथ साथ जिन लोगों के गौशालाएं बैठ गई हैं, धंस गई हैं या गिर गई हैं या भविष्य में वहाँ पे गौशाला नहीं बनाई जा सकती उस जगह पे, तो उसके लिए भी जो है जो राहत मैनुअल के अनुसार मुआवजा मिलता है वो दिया जाए। कोई और सामान या सामग्री नष्ट हुई है तो उसका अलग से आकलन करके पटवारी के रोजनामचे वो दर्ज होना चाहिए। और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए की जो है स्पेशल मनरेगा सेल्फ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हर परिवार की डाली जाए ताकि वो अपने गौ शेड या गौशाला का निर्माण कर सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ जो मर्जी आ जाए, चाहे कुशाल भारद्वाज आया आज, कोई और आया है या कोई एसटीएम आ जाए, डीसी आ जाए, वो मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पटवारी के रोजनामचे में आपने नुकसान क्या दर्ज किया है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है पटवारी का रोजनामचा। और उसमें जो है ये चीजें चढ़ी होनी चाहिए कि ये जो सारे घर हैं ये टोटल डैमेज हैं। क्योंकि जब तक पटवारी के रोजनामचे में ये चीजें चढ़ाई नहीं जाएगी, वो रिपोर्ट आगे नहीं जाएगी, तो वो मुआवजा जो है मिलेगा नहीं। वो लिपापोती हो जाएगी कि हाँ जी दीवारों में कुछ दरारें आ गई है, अगर सिर्फ ऐसी रिपोर्ट गई है तो तब कोई मुआवजा मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं कि सारे घर जो है लगभग टोटल डैमेज है और इनको जो है राहत मैनुअल के अनुसार 7 लाख रुपए का पर परिवार जो मुआवजा मिलना चाहिए और नए मकान सैंक्शन होने चाहिए। और गौशालाओं के लिए भी जो है गौ शेड स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 1 लाख रुपए की सेल्फ में पड़नी चाहिए, पंचायत के माध्यम से पड़ेगी। और अभी तक अगर नहीं डाली गई तो पंचायत उस पर जो संज्ञान ले, ये लोग एप्लीकेशन भी दे देंगे। लेकिन 1 लाख रुपए की स्पेशल जो सेल्फ है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत वो गौ शेड के नाम पर डाली जाए। तो अभी हम आपसे जो प्रभावित परिवार हैं उनसे बात कराएंगे कि अभी तक फौरी राहत कितनी मिली है प्रशासन की तरफ से और क्या प्रशासन ने इनको जो है सुझाया है और क्या उन्होंने बोला कि ये मकान जो है टोटल डैमेज की श्रेणी में है कि नहीं है। तो उससे जो है पता लगेगा, अगर नहीं है तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे यहाँ पे आगे हम फोटो आ गया हमारा, वीडियो आ गया हमारा, उससे बात नहीं बढ़ेगी। जो परिवार है उनकी सुरक्षा का ख्याल जो है रखना, इट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लोकल उसकी जिम्मेदारी है। और मुझे तो परसों ही पता लगा क्योंकि मेरे मनीष शर्मा जी हैं, इन्होंने जो है हमें सूचित किया था कि ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो तब हम कल भी बहुत सारी जगह मकान और गौशाला ढही थी, वहाँ गए थे, आज भी गए थे हम तलपेड़ पंचायत में, भैरू वगैरह में। और जब वहाँ पे कोई जा नहीं रहे प्रशासनिक अधिकारी तो अभी हमने कुछ लोगों को वैकल्पिक प्रावधान भी करवाया, उनको अलग जो है किराए के मकान
दिलवा करके वहाँ ठहराने की व्यवस्था की। ढेलू में भी ऐसा हुआ था। तो आज फिर हम अभी यहाँ पे पहुंचे, पर हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना जो है उचित कदम उठाए और प्रभावित परिवारों की जो है इस वक्त पूरी मदद करे, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मदद हो सकती है, और निर्माण कार्य और पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य जो है जल्दी शुरू करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं हम लांगड़ा पंचायत में ही है और ये कोटला गांव है। ये हेमराज जी का घर है और ये पूरा डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं ये दीवार इस तरफ है, ये इनका फर्श है और पक्का मकान है जिसमें आरसीसी का मकान है पूरा, और उसके साथ साथ टाइलें बिछी हुई है। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है मकान के निर्माण के लिए, और अपने पूरे सपने जो है मकान के निर्माण के लिए इंसान लगाता है, और इस बरसात ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोटला गांव का लगभग अस्तित्व जो है मिटने को आया था, लेकिन गनीमत यह है कि जान का कोई नुकसान हुआ नहीं है। घर टोटल डैमेज हो गया, आप ये देख सकते हैं। ये नीचे से भी पूरा धस गया है, उखड़ चुका है। ये सारी दीवारें जो है उखड़ चुकी हैं और इसके अंदर खतरा है, और इसलिए हम भी ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। और हम यही परिवारजनों को भी सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें खतरा है। और जैसा ये सभी लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि एसडीएम साहब आए थे कुछ दिन पहले, पर जो मैं बेसिक सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हर बरसात में हुआ कि कई जगह प्रशासनिक अधिकारी गए, लेकिन जाकर के वो देख आए कि बोले जी ये दीवार में क्रैक्स आया और आपका छत नहीं गिरी अभी। किसी को बोला कि आपकी जो है सारी दीवारें नहीं गिरी अभी, मकान पूरा नीचे गिरा नहीं है, तो उसका जो है टोटल डैमेज का नहीं बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके की लीपापोती अगर यहाँ पर हुई है तो उसको हम जो है सहन नहीं करेंगे। ये पूरा गांव तहस तहस हो गया, लगभग आधा गांव। ये भविष्य में जगह रहने लायक नहीं रहेगी है। एक मकान के निर्माण के लिए लोगों ने लाखों लाख रुपया खर्च किया है, और पूरा हाड़ मास गला गला करके इंसान अपने जिंदगी की कमाई लगाता है, अपने सारे सपने जो इस मकान के लिए लगाता है, और अगर उसको उसका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा या सरकार प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलेगी, सिर्फ खाना पूर्ति होगी, तो उससे बात नहीं बढ़ेगी। आने को हम भी आगे, आजकल को कोई और भी आ जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी भी आए होंगे, लेकिन यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं, बल्कि कैसे इन परिवारों को जो है राहत दिलाई जा सके, कैसे इनका पुनर्वास हो सके, कैसे इनका जो है मकानों का पुनर्निर्माण हो सके, और वो संभव है सरकार और प्रशासन की मदद से ही। तो जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, हालांकि लाखों के मकान है, लेकिन फिर भी जो मैनुअल में जितना राहत है वो तो उतनी उनको दी जाए, और इनके लिए जो है नए मकान सैंक्शन का जो है पैसा भी स्वीकृत किया जाए। आसपास और पुनर्निर्माण होना है जिसमें डंगे लगने हैं, जिसमें बहुत सारे जो है प्लेट वॉल लगने हैं, क्योंकि इसको चारों तरफ से बांधने की जरूरत है, नीचे से भी ऊपर से भी। और ये भी मैं बता दूं कि इसके ठीक नीचे हम बिल्कुल कांडा पतन के पास अभी है। कोटला गांव कांडा पतन के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे है, और ब्यास नदी में जो खनन होता है और ब्यास नदी में जो लगातार पानी के भाव से जो कटाव हो रहा है, क्योंकि उसको भी बांधने का पुख्ता इंतजाम नहीं किया है, और जिस कारण से भी ये पूरी जमीन जो है खिसक रही है, धस रही है। और ये कोटला गांव के ऊपर की तरफ एक सड़क है, और उसके ऊपर मुख्य मार्ग है जो लड़ढोल और लांगड़ा को धर्मपुर और सरका घाट से जोड़ता है। उस सड़क के एक तरफ को जो है बहुत बड़ी खाई, यानी कि बड़ी नाली बनाई है, कई बार वहां से कोई पाइपें बिछती है, कभी कुछ बिछता है, जिस कारण से पहाड़ी का सारा पानी जो वहां से रिस रहा है, और वो पानी आगे को जो है मिट्टी को फुलवा के उसके बाद जो है मिट्टी को धक्का लग रहा है, जिसके कारण से सारा जो है गांव को खतरा पैदा हो गया। तो सारे घर खतरे की जद में एक तरह से क्रैक्स हो चुके हैं। तो हमें भी जो है वो परिजन बोल रहे कि आप बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। और आप देख सकते हैं बोलो हाँ जी, अपना अपना नाम बोलो। मैं बबली देवी बोल रही हूँ, वाइफ ऑफ श्री इंद्राज। बोला था कि भाई आपको जो है 5,000 रुपया देंगे, आप मकान ले लो किराए में। तो हमने तो ले लिया है किराए में। अब सरकार बोलती है कि भाई किराए तो कहाँ देंगे हम लोग। मकान ले लो किराए में, किराया 5,000 देगी गवर्नमेंट। इधर पंचायत घर में चला जाओ 30 किलोमीटर, वहाँ कहाँ जाओगे। हमारे को दिया था 10,000, और किराए के लिए भी ऐसा बोला था कि भाई आप किराए में मकान ले लो, हम किराया देंगे आपको। जब बाद में बोला तो नहीं देंगे भाई किराया, कहाँ कहाँ देगी भाई सरकार, आप भाई वहाँ चले जाओ, आपका इंतजाम जो हमने कर दिया है। तो हमने बोला हमने कहाँ जाना है, वहाँ बच्चे बुढ़ी सास है मेरे पास है, एक ने मेरी बहू है, और मेरे पास माल भी पाला हुआ है हमने, तो हमने कहाँ जाना है। हमने लिया यहीं पे
नहीं, आपको क्या बोला, मतलब कहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे आपको? सरकार ने राहत कैंप बनाया एक्चुअल में, पर वो कैंप बना बहुत दूर। हमारा पंचायत हाउस है लांगना में, 6-7 किलोमीटर यहाँ से दूर। 7 किलोमीटर हाँ दूर जी, है। तो उसमें शिफ्ट होना इतना इजी नहीं, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान है। इतना सामान को वहाँ पे ढोने का खर्चा लगे, और हमारी जो गाय भैंस वगैरह सब यहाँ है, तो वहाँ से डेली सुबह शाम आपको पता है आना पड़ेगा गाय भैंस के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो पूरे गांव के लिए। हाँ जी, हाँ जी, पूरे इतना, हालांकि 6-7 मकान है जो इसमें बहुत ज्यादा, जिनको खाली कर दिया टोटल, तो इधर उधर गांव में तो शिफ्ट हो गए। तो अब गांव वाले भी थोड़े दिन तक तो रख सकते हैं सर, इतना टाइम तक इतने सामान 1 साल में तो ये होगा नहीं पॉसिबल। नया भी कहीं सेटल भी होंगे तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 2 साल लगेंगे। तो इसलिए राहत कैंप हमारे लिए सुटेबल नहीं है, जो बहुत दूर बन रहा है यहाँ से ना सर। तो सरकार ये कह रही है कि वहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सरकार ने दिया था हमें पटवारी के थ्रू कि आपके लिए राहत कैंप बन रहा है वहाँ पे, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, बट वो इतने दूर है कि हमारे लिए सुटेबल नहीं है। अपना परिचय भी दो। सर मेरा नाम राजेंद्र है, ये मेरा मकान है साथ वाला। ये भी आधा टोटल लॉस हो गया, ऑलमोस्ट खाली कर दिया हमने, और अब इतने सामान को कहाँ शिफ्ट करेंगे ना सर। बिल्कुल। मेरे दोनों लड़कों में मकान खत्म हो गया है। आपके दोनों लड़कों ने मकान चले। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है और दूसरे लड़के का नाम है रामचंद्र। तो दोनों मकान आपके डैमेज हो चुके, हमने देखे। सर मकान तो हमारे डैमेज हुए, हमारी लैंड भी डैमेज हो हाँ, गई। वो लैंड अब ये पूरा आपने देखा होना, पीछे हम दिखाएंगे इतनी सी दरार है, ऊपर सड़क तक है ये दरार। बिल्कुल सर। तो ये सेफ कभी भी नहीं है, ये जरूरी है कि बारिश में ही ये अनसेफ है, ये नॉर्मल वेदर पे भी अनसेफ ये है। तो जैसे ज्यादा धूप होगी ना तब भी क्योंकि वो जब पहली बार इसका इंस्पेक्शन हुआ इस एरिया का, तो ये छोटी छोटी दरारें थी, ये हर रोज बढ़ रही है, ये हर रोज बढ़ रही है। कब हुआ था? ये पहली बार कब हुआ था? ये 17 तारीख। जो एसडीएम साहब प्रशासन आया था दौरे पे, उन्होंने करा है। उसके बाद बढ़ी। ये डेली बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। यहाँ तो आवाजें आ रही है, हर दिन गिर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ। पानी आवाजें नीचे से आती है जी। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ गिरा, ये जैसे जो राहत मैनुअल है कि आपका घर गिर जाएगा तब आपको प्रशासन की तरफ से कुछ मिलेगा, बट ये आराम आराम से धीरे 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 धीरे, ये पहले यहाँ था इस मकान, इस कमरे से, अब ये अनसेफ हो गया, ये हो गया, आगे को ये फिर ऊपर हो गया, इसके ऊपर वाला एक मकान है पीछे, वो रात को वो गिर गया। जमीन ये फाड़ हो रही है। धीरे धीरे हो रहा है। ये देखो ना सर, ये थे नहीं है, ये आंगनों में हमारे ये पहले थे नहीं, डेली हर रोज बढ़ रहे हैं। ये कल नहीं था, ये अब एक साइड से उठ गया, एक साइड से डाउन रह गया, ये इसलिए उठ रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, ये धीरे धीरे हो गया। ऐसा हो रहा है कि पीछे जो दरार आ रही है जमीन में, वो बढ़ रही है, अब इतनी चौड़ी होगी ऑलमोस्ट उसमें। और ये यहाँ नहीं है, ये ऊपर हमारे ऊपर सड़क तक चली गई है, ये जहाँ पार्किंग थी गांव की, उसमें कुछ गाड़ियाँ लगती थी, वो भी फट गई है पूरा एरिया फट गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभावित लोग अपना जो दुख भरी कहानी है उसको आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का ये लांगड़ा पंचायत का कोटला गांव है। ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे ये गांव है, और लगभग 8-10 बीघा का जो पूरा रकबा है, यानी कि जो वो एरिया है, वो पूरा धंस गया है, बैठ गया है, और लगातार क्रैक्स बढ़ रहे हैं। हर बिल्डिंग में क्रैक्स बढ़ रहे हैं, दीवारें दरक रही हैं, दीवारें धंस रही हैं, जमीन धंस रही है, आंगन नीचे बैठ रहे हैं, और ऊपर से जो छत है उनके गिरने का भी खतरा है। 4-5 घर खाली किए गए हैं, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इनको ऑफर किया गया कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जो पंचायत घर का मुख्यालय है, वहाँ पर कोई राहत कैंप बनाया कि वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। लेकिन इतना हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को ये अक्ल होनी चाहिए, और ये उनको मालूम होना चाहिए कि जो गांव में लोग बसते हैं उनके जो है दुधारू पशु हैं, उन्होंने जो है पशु पाल रखे हैं, गायें हैं, भैंसें हैं। तो यहाँ से अगर 6 किलोमीटर दूर इनको कहीं पर जो है राहत कैंपों में ठहराया जाएगा तो इनके पशुओं का क्या होगा, उनके चारे का क्या होगा, और कैसे वो जो है गाय भैंस को ये दूध पाएंगे। इसलिए हम ये सरकार से, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, और जिन लोगों की मांग है उसी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं कि गांव में ही जो है इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए वैकल्पिक। अभी जैसा कुछ परिवार ने बताया कि इनको 5-5 हज़ार रुपये दिया गया है फौरी राहत के तौर पर, लेकिन सरकार ने घोषणा किया है कि अगर कोई 2 साल भी कहीं किराए के मकान में रहेगा तो सरकार जो हर महीने का 5,000 रुपये किराया देगी। सरकार उस पर कितना अमल करती है ये तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन 5,000 रुपये जो है वो दे करके आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे लोगों का, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। ये जो मकान है ये लाखों लाख रुपया खर्च करके बने हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगाई है, अपने सपने लगाए हैं, और अपने हार्ड मास गला गला के पूरा परिवार, कोई पत्थर ढोता है खुद, कोई रेत बजरी ढोता है खुद, कोई मिस्त्री के साथ दिन रात काम करते हैं, तब ये मकान खड़े किए हैं।
अपना खून और पसीना जो है बहाया है तब ये मकान बने हैं। तो आज ये खतरा है, तो इसलिए जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है इन लोगों को गांव के नजदीक बसाना। और दूसरी अहम बात जो ये बोल रहे हैं, अभी हम आपको और दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी खाइयां पड़ गई हैं। पूरा ये 10 बीघा से भी ज्यादा का रकबा है जो पूरा धंस गया है, बैठ गया, और इसलिए क्रैक्स जो है डे बाई डे बढ़ रहे हैं। जब पहली बार एसडीएम साहब आए थे तब वो जो है क्रैक्स छोटे थे, तब वो जो दरारें थी वो छोटी थी, लेकिन अब लगातार बढ़ रही हैं और हर घर को खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए जो है राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करने की जरूरत है। राहत पुनर्वास में सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि अगर इस जगह को रहने लायक बनाना है तो आसपास रिटेनिंग वॉल, क्रेट वॉल वो लगाना पड़ेगी। कुछ जमीन यहाँ पर फॉरेस्ट महकमे की है, फॉरेस्ट महकमे को पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत करोड़ों रुपए आते हैं, वो पैसा यहाँ पे खर्च करने की जरूरत है, डंगों के निर्माण के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए या फिर क्रेट वॉल के लिए। और उसके साथ साथ जो है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर परिवार का मकान चला गया लगभग, ये भविष्य में रहने लायक नहीं है। तो जो राहत मैनुअल के अनुसार जो मिनिमम जो या मैक्सिमम जितना भी जो बनता है वो तो 7 लाख है जो सरकार बोलती है, तो कम से कम वो 7 लाख रुपया इमीडिएटली मिलना चाहिए ताकि वैकल्पिक रिहाइश के लिए जो कुछ कर सकें। इनके पास जो जमा पूंजी थी वो सारी लगा दी, अब कुछ नहीं है। अब तो 7 लाख में छोटे छोटे मकान बन सकते हैं, इतने बड़े मकान खड़े करना मुनासिब नहीं है इन सब परिवारों के लिए। लेकिन सरकार जिम्मेदारी निभाए, वो जो राहत राशि वो जल्दी दे, उसके साथ साथ नए मकान का जो है डिजास्टर के तहत ही इनको सैंक्शन किया जाए पैसा अलग से। और जिन लोगों की गौशालाएं ढह चुकी हैं या फिर वो ढहने के कगार पर हैं या फिर यहाँ पे वो दोबारा जो है उन गौशालाओं में पशु बांधे नहीं जा सकते, खतरा है, तो उनके लिए भी जो है मनरेगा से स्पेशल सेल पड़ती है 1 लाख रुपए की डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। शायद प्रशासनिक अधिकारियों ने या जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने ये बातें इनको बताई नहीं है, लेकिन वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 1-1 लाख रुपए की जो सेल्फ है वो सबकी डाली जाए, ताकि काउ शेड जो है सबको अलग से बनाए करके दिए जा सके। और काउ शेड का जो मुआवजा मिलता है वो ज्यादा नहीं है, वो तो 10,000 है मात्र। लेकिन अगर उस काउ शेड के अंदर जो है जो गौशाला ढह गई है, अगर उसके अंदर कोई सामान खराब हुआ है या वो नष्ट हुआ है, तो उसका अलग से जो है लिस्ट आउट करके वो पटवारी के रोजनामचे में चढ़ना चाहिए, उसका अलग से मुआवजा मिलता है, तो वो सारा जो है रोजनामचे में चढ़ना चाहिए। और अगर सिर्फ यहाँ से फॉर्मेलिटी करके चले गए हैं कि आप अपना देख लो, या तो आप पंचायत घर आ जाओ यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, वहां पे रह लेना है, तो यहाँ पे जो सामान है इसको कहाँ ढोएंगे, किसके घर में रखेंगे? पंचायत घर में ढोने के लिए क्या ट्रक दिए हैं, क्या बोलते हैं प्रशासन ने, या फिर इनके जो पशु हैं उनकी रखवाली कौन करेगा? तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी मांग है कि यहीं पर जो है वो व्यवस्था की जाए। और हर महीने जब तक इनके नए मकान नहीं बनते, हर महीने सरकार की घोषणा के अनुरूप 5,000 रुपया प्रति फैमिली जो है वो किराए के मकान के लिए जो है इनको पैसा दिया जाना चाहिए, राहत राशि के अलावा। ये अलग से जो सरकार ने घोषणा कर रखी है, यही बात करने हम यहाँ पर आए हैं। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके के सारे जो है मायूस चेहरे हैं, और ये स्वाभाविक है क्योंकि मनोस्थिति समझी जा सकती है, क्या मनोस्थिति इस गांव के लोगों की भी है, क्या गुजर रही है। और पिछली तरफ जो क्रैक्स आए हैं, पूरे गांव को जो खतरा है ऊपर सड़क तक, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। कुछ और घर रह गए हम आपको दिखाएंगे, लाइव हम नहीं दिखा पाए आज क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, लेकिन हम सारे मीडिया तक ये रिपोर्ट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं डीसी साहब से खुद भी बात करूंगा, सरकार को हम खुद भी लिखेंगे, और उसके साथ साथ जो है डीसी हेड से भी कुछ पैसा यहाँ पर जो है लगना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो राज्य का पैसा है, केंद्र का पैसा होता है, वो भी जो है यहाँ पर लगना चाहिए, ताकि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य जो है शुरू हो सके। हमारा दूसरे नंबर का घर है राकेश कुमार का, इसमें तो डैमेज हो रहा है, कमरों में दरार रहेगी और काम देव कुछ बच्चा छोटे जैसा है, उसको दादा को उठा के ले जाते हैं, कुछ नहीं रहा, सारा कुछ लगा दिया इस मकान में। ये देख सकते हैं आप, ये किचन है, और किचन नहीं बल्कि सारे के सारे कमरे जो है वो पूरा डैमेज हो चुके हैं, और लगातार खतरा है। ये पूरा का पूरा मकान, जितने भी मकान आसपास है, सारे के सारे ये जमींदोज हो जाएंगे। पीछे सारी जमीन बैठ गई है, धस गया, और जो क्रैक्स हैं बाहर भी जमीन में, मकान के बाहर भी, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी खाई जो है वो बढ़ रही है, जिस कारण से सारे घरों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। कोई नहीं, हौसला रखो अपना। बहुत बड़ी दरारें पड़ गई, सारी चले गया एरिया पूरा 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 पूरा। ये तो 10-15 बीघा का रकबा पूरा ही। बिल्कुल।
पूरी छड़की नेक्स्ट भाई डेढ़ जो खैर वाला हाँ ये नीचे भी बहुत गया दीवार ही गिर गई नीचे ये भी नहीं लगा है कि नीचे ठीक है ये सारा पूरा 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 ये तो टोटली अनसेफ है सर। हाँ जी यहाँ तो आप लोग ना धूप में भी आवाज आई बंद कर दो अब, और धूप के दौरान जब तेज धूप होगी तब ज़्यादा खतरा होगा जी, क्योंकि अंदर की मिट्टी फूलती है ना, वो धक्का देगी और ज़्यादा। ये गौशाला आपकी है? ये और की है, इनकी आ गई। अच्छा, थोड़ी इनकी बाइट ले लेना ताजमहल जी की, बाहर ले लेना, थोड़ा बोलना ऊपर लेंगे। हाँ ऊपर ले लेना, इनसे बुलाना बोला अंदर भी बताते हैं ये बेगट है ये आगे सीधा ये आगे नहीं, ये आगे दरार ये पर मकान ना इधर पहुंचे तो ये साइडों को कहां तक जाएगी? ये तो कहीं भी जा सकती है ये चली गई ना जी, वो ये फट गया ना यहाँ, तो यहाँ चली गई यहाँ तक। ये जाएगी ये आई दरार की थोड़ी ना, ये आई नीचे वाली, ये अभी आई। ये रसोई की पुरानी हाँ जी सर, नहीं ये गौशाला माई थी ना जी, ये थी रसोई परली साइड, ये देखो जी ये तो बड़ा भारी हुई है बड़ा भरी है ना, वो पूरा वाला ये पूरा फटी पूरा एक चीज वापस है ये तो चला जाएगा पूरे ना। ये निकली है जी, निकल गया है। बाकी बीच से भी ना जी, वो देखो ना जी, बीच में कितना बड़ा दरार पड़ी है ना। ये दिखा दो नीचे अंदर में देखो, ये आज गई नहीं ये तो तो चल ऊपर रखा गया ना फोटो इस पर इस तरफ वो गड्डी पूरी हो गई मैंने आगे, ये देखो पूरा वो गिर अंदर देखो कितना बड़ा है, ये देखो ये भी कितना बड़ा है। मेरा नाम राजमल जी, मैं वार्ड मेंबर यहाँ का। बाकी मैं सबसे पहले अपने साल भाई का धन्यवाद करता हूँ, हमारे गांव का दौरा किया। बाकी यहाँ हमारा पहले प्रशासन भी आया था, उन्होंने भी देखा है यहाँ पे, उन्होंने अभी तक हमारे को कुछ नहीं ऐसे दिया है, वैसे फोटो लिए यहाँ पे। बाकी अभी कोई ऐसी कोई ये नहीं बनाया है हमारा कुछ, वो बोलते हैं कि पूरा वो होगा उसके बाद ही हम वो करेंगे डैमेज होगा डैमेज। हाँ जी हाँ जी, बस बाकी सारा नीचे गाँव पूरा हो ही चुका है, हाँ बाकी हो ही गया, डैमेज ही है जी। ये आज गिरी टोटल दीवार, डैमेज है, आप देख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये दीवार आज गिरी हमारी यहाँ। बाकी और भी गिरने वाला है, ये आप देख ही रहे हैं इसको। ये पूरा गिर सकता है कभी भी। हाँ जी हाँ जी, कभी भी गिर सकता है। जैसा आपने भी सुना राजमल जी को, ये यहाँ के कोटला के जो है वार्ड मेंबर भी है, पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, और ये इनका मकान भी है, ये इनकी गौशाला है जो पूरी दरसाई हुई। ये दीवार तो आज ही गई, जब धूप निकली थी उस वक्त दीवार गिर गई, पूरा क्रैक्स आ गया। अंदर आप देख सकते हैं लगभग ये 7 इंच की जो है दरार अंदर भी फर्श में जो है पड़ चुकी है, और जो इनका साथ में किचन था वो भी बिल्कुल धराशायी हो गया। उसके साथ जो इनका मकान है उसको खतरा है। लेकिन ये पूरा गांव लगभग 10 से 15 बीघा का ये रकबा होगा नीचे तक, जो पूरा धंस गया है, और 5-6 मकान तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है इस वक्त, और वो रहने लायक नहीं रह गए। लोगों ने सामान भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें कहना चाहते हैं, जो लोगों ने हमें बताया और राजमल जी बता रहे हैं, कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि आप यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लांगड़ा में जो है कोई राहत शिविर हम बना देंगे, पंचायत घर में वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। लेकिन इन लोगों के पशुधन भी यहाँ पर है, दुधारू पशु हैं, गाय है, भैंस है, और इनका सामान इतना ज़्यादा है कि उसको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो जो सरकार ने घोषणा कर रखी है कि अगर आप आस पड़ोस में कहीं पर भी किराए का मकान ले लेते तो सरकार जो है हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से जो किराया देगी, चाहे वो जब तक मकान नहीं बनता है। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को गाँव में ही, और जिनके घर में उन्होंने शिफ्ट करना, उनको जो किराया दिया जाए बाकायदा, तब जो लोग देंगे। नहीं तो महीने बाद को बोले कि आप हमारे घर से बाहर निकल जाओ, तो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान जो यहाँ पर लोगों का है जिसको दूर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो एक काम तो ये है जो करना है। दूसरा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो टोटल डैमेज है, क्योंकि जिनमें क्रैक्स आ गए, और ये तो वैसे टोटल डैमेज पूरे गांव को घोषित कर देना चाहिए, जितने ये जिस एरिया में क्रैक्स आए 10-15 ये बीघा का रकबा है पूरा, वहाँ जितने भी मकान है, जितने भी गौशाला है, उनको टोटल डैमेज की श्रेणी में डालना चाहिए।
मकान का 7 लाख रुपया इमीडिएट जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। जो सामान खराब हो गया उसका मुआवजा मिलना चाहिए अलग से। उसके अलावा जो है हर परिवार को नए मकान के निर्माण के लिए जो है पैसा सेंक्शन होना चाहिए अलग से। तीसरा जो हम कह रहे हैं वो ये है कि जो काउ शेड जिनके गए हैं उनको जो 10,000 रुपये का मुआवजा मिलता है, एक वो। दूसरा, काउ शेड के अंदर जितना भी सामान बर्बाद हुआ उसका अलग से आकलन करके मुआवजा। और तीसरा जो है मनरेगा के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है स्पेशल मनरेगा सेल पे 1-1 लाख रुपए की काउ शेड के लिए जो है सारे परिवारों को डाली जाए। और चौथी बात जो हम बोल रहे हैं बार बार वो ये है कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जाए। उसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस गाँव में जो ये लगातार धंस रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की जरूरत है, यहाँ पर क्रेट वॉल की जरूरत है। और इसमें कुछ पैसा फॉरेस्ट विभाग लगाए क्योंकि उनका भी यहाँ पे जो है फॉरेस्ट की जमीन भी है आसपास। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी है जिसके कारण ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों ने बेतरतीब खुदाई कराई है सड़क में, जिस कारण से पानी पूरा नाली का वो जो है रिश्ता गया नीचे को, और उस कारण से जो है ये सारी यहाँ पे बर्बादी हुई है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी पैसा लगाए। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसका पैसा यहाँ पर लगना चाहिए पुनर्निर्माण कार्यों के लिए। और चौथी बात जो हम बोल रहे हैं वो ये है कि डीसी हेड से, एमएलए हेड से, एमपी हेड से भी जो है डंगे निर्माण के लिए और दूसरे जो पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जो है पैसा मिलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, तो आसपास वो शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है 5,000 रुपया हर महीने जो है वो किराया उपलब्ध करवाया जाए। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर ना भेजा जाए कहीं पर, क्योंकि इनके पशुधन भी यहीं पर है, इनके दुधारू पशु यहाँ पर है, तो सामान बहुत ज़्यादा जिसको ले जाया नहीं जा सकता। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है प्रशासन होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी आए थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ फोटो खींचने से, सिर्फ वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। वो हम भी आए आज, हम वीडियो हम भी बना देंगे या फोटो हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, और उसके साथ साथ राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य कैसे करना है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिंदगियां यहाँ पर बसती है, चाहे वो इंसान है चाहे पशुधन है, उनकी ज़िंदगी को कैसे बचाना है। अभी जब घर सामने दिख रहा है वो पूरी तरह से गिरा नहीं है, तो लोग बार बार वहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर किसी को नियुक्त करो कि जिन घरों में खतरा है उनके अंदर ना जाया जाए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप आसपास उनको जो है कहीं किराए का मकान जो उपलब्ध कराएंगे। और ये किराया देने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। सरकार की घोषणा के मुताबिक हमने सारे आंकड़े आगे इकट्ठा किए और हम खुद भी जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। और अगर इस पर कोई अमल नहीं होता है, डीसी साहब को हम लिखेंगे, कोई अमल होता नहीं है, तो आने वाले समय में सारे प्रभावितों को लेकर के हम जो है आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। और हम भी देखते हैं कि हमारी तरफ से क्या मदद हो सकती है। तो हम अपने जो किसान सभा के कार्यकर्ता है पूरे जो नर क्षेत्र में फैले हुए, हम उनसे भी अपील करेंगे कि आपदा की इस घड़ी में जो है अगर किन्हीं गरीब लोगों की अगर मदद हो सकती है तो करें। हालांकि हमने की भी अभी पिछले दिनों, लेकिन आज तो हम यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आए थे। लेकिन ये मदद जो है हम पूरा एक आह्वान अपने सारे कार्यकर्ताओं से करेंगे किसान सभा के, कि वो भी इस संकट की घड़ी में जो है लोगों की मदद के लिए आगे आए।